तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के जो कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं सीडीएस 2 का एंड एनडीए का। सो आप लोगों को यहाँ पे जो है फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर और लाइव फोटोग्राफ जो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे इस वीडियो में पूरा बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे फोटोग्राफ्स आपका अपलोड करना है, किस तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है आपका फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे आप। ठीक है, जो भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पे जो है लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो जो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, सिर्फ 2 मिनट में आप लोग यहाँ पे उसको रिजॉल्व कर पाएंगे और आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा स्किप मत करना। अगर आप लोग यहाँ पे स्किप करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए जिससे आप लोग यहाँ पे जो अपना फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर आसानी से अपलोड कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फोटोग्राफ्स के रिगार्डिंग अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे फोटोग्राफ्स अपलोड करना है, आपको फोटोग्राफ्स की जो फाइल साइज रहेगी 20 केबी से लेके 200 केबी के बीच में आपको यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करना है। ठीक है, देन उसके बाद जो उसका फाइल फॉर्मेट होता है, फाइल फॉर्मेट करने के लिए तो उसमें जो है आपको जेपीईजी और जेपीईजी फाइल फॉर्मेट आपको यहाँ पे यूज करना है। देन जो आपका फाइल नेम रहेगा, जो आपका फोटोग्राफ जो आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे साइजिंग वगैरह करने के बाद, उसका जो फाइल का नाम रहेगा यहाँ पे फोटो लिखना है। जो आपको जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है वैसा ही सेम नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी जो है आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देन उसके बाद जो है फोटोग्राफ जब भी आप यहाँ पे अपलोड करने जाएंगे तो उसमें जो आपका फेस है वो फेस यहाँ पे 75% कवर होना चाहिए। मीन्स जो है आपका थर्ड एक मतलब एक कंप्लीट पार्ट है जिसमें से 1/3 पार्ट आपको जो है यहाँ पे आपका फोटोग्राफ पूरा दिखना चाहिए पूरा, और जो है मतलब 75% आपको यहाँ पे विजिबल रहेगा, तभी जो है आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, देन उसके बाद जो है कुछ आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है आपको फोटो आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप एक्सेप्टेबल जो फोटोग्राफ से यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा जिसमें आपके यहाँ पे कान वगैरह सारी चीजें प्रॉपर दिख रही है, तो उस कंडीशन में जो है आपको यहाँ पे फोटोग्राफ्स अपलोड हो जाएगा आसानी से। अगर कुछ इस तरीके का रहेगा नीचे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस कंडीशन में जो है आप लोगों को यहाँ पे फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको कैसे फोटोग्राफ्स की सबसे पहले साइजिंग कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आप लोग यहाँ पे आसानी से अपलोड कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ठीक है, अभी जो आपको यहाँ पे फोटोग्राफ्स की साइजिंग करना है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना selfattested.com। इसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके जो है आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपली जो है आपको यहाँ पे इस लिंक पे आना है। इस लिंक पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है रिसाइज इमेज वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइजिंग वगैरह में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। सिंपली जो है आपको अपलोड अ फाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अपलोड अ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपका फोटोग्राफ्स है उस फोटोग्राफ्स को आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है। ठीक है, और ध्यान में रखें कि जो फोटोग्राफ्स आप अपलोड कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। अगर व्हाइट नहीं है तो गूगल पे जाके रिमूव पेज सर्च करिए, वहां पे जाके जो उसका बैकग्राउंड पहले व्हाइट कर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद जो है अपलोड अ फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करिए, नहीं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे गूगल पे आना है, रिमूव पेज करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको जो फोटोग्राफ्स है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, उसका जो बैकग्राउंड है ऑटोमेटिकली रिमूव होके आ जाएगा। देन उसके बाद जो उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा फोटोग्राफ्स जो हमारा बैकग्राउंड रिमूव वगैरह किए रहेंगे उस फोटो को हम यहाँ पे जो है सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अभी फोटो सेलेक्ट करने के बाद जो है अभी हमको यहाँ पे हमारा जो फेस है वो 75 शो करवाना है। ठीक है, 75% शो करवाना है। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो क्रॉप वाला ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जो ऑप्शन है, ये दोनों चीज आप मोबाइल फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इतना क्रॉप करिए कि जिसमें आपका जो फेस है वो 75% तक यहाँ पे देखने को मिले, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, जिसमें आपकी सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल हो। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपने फेस के ऊपर इतना जो है पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 75% मेरा फेस वो कवर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्रॉप वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमको यहाँ पे साइज बोला गया 10 से 200 केबी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे 10 से 200 केबी 20 से 200 केबी के बीच में हमको यहाँ पे फाइल साइज बोला गया है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बीच की जो भी साइज रहेगी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे
150 मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद जो है फाइल की नेम, यहाँ पे फाइल की नेम आप लोग यहीं पे सेव कर दीजिए, बाद में उसको रीनेम करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो सिंपली आपको यहाँ पे फाइल का नाम आप सेव कर दीजिए, जो है फोटो। आपका पी जो है यहाँ पे, पी का कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, सारी चीजें जो यहाँ पे कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। सभी चीजों को जो है आपको यहाँ पे स्मॉल में रखना, उसका जो फाइल का एक्सटेंशन है .jpg ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड कस्टम साइज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपका फोटोग्राफ्स यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड होके आ गया है 150 KB में, ठीक है। देन आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट पे हम वापस से आते हैं, वापस से आने के बाद जो है चूज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है प्रोसीड टू अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी हमने जो यहाँ पे फाइल रिसाइज किया हुआ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास ओपन होके आ गई। इसको सिंपली हम सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद जो इसका प्रीव्यू है, प्रीव्यू हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद जो है अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो एक बार आपसे कंफर्मेशन किया जाएगा कि आपको पासपोर्ट साइज आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, यस वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ टाइम तक प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद जो है आपका योर फोटोग्राफ साइज में अपलोडेड सक्सेसफुली करके आ जाएगा। सो आपका फोटोग्राफ्स यहाँ पे अपलोड हो गया, ठीक है। देखिए कितना टाइम लगा आपको, यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको करने में नहीं लगा। बस सिंपली से अगर आप यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करेंगे सो आसानी से आप लोगों को यहाँ पे फोटोग्राफ्स अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से उसको जो है प्रीव्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो फोटोग्राफ्स अपलोड किया है उसका प्रीव्यू भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है लाइव फोटोग्राफ्स की बात करें तो लाइव फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे जो है प्रॉपर कंडीशन में, लाइटिंग कंडीशन में आपको बैठना है। उसके बाद जो आप मोबाइल फोन से भी कैप्चर कर सकते हैं और अपने जो है यहाँ पे लैपटॉप से भी, अगर आपके पास है तो लैपटॉप से भी कैप्चर कर सकते हैं, वेब कैम से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैप्चर फ्रॉम मोबाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक QR कोड दिखेगा। इस QR कोड को आपको यहाँ पे जो स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद जो आपके सामने कैमरा ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पे जो है कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में, ठीक है। सिग्नेचर के लिए जो यहाँ पे कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए, उसके लिए भी हमको यहाँ पे फॉलो करने हैं। सिग्नेचर के लिए जो है यहाँ पे क्या करना है, इसकी जो फाइल की साइज 20 से 100 KB के बीच में आपको यहाँ पे रखना है। फाइल का फॉर्मेट है JPEG या JPG, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फाइल का जो नेम है यहाँ पे ए बी स्मॉल में सिग्नेचर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो इसकी हाइट एंड विड्थ जो है आपके यहाँ पे जो इसकी 350 एंड 500 पिक्सल के जो है बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, तभी जो है आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में नहीं लगेगा, अगर इसके ऊपर रहेगा इसका जो है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ये इसकी हाइट है और 500 जो है यहाँ पे इसकी पिक्सल है, विड्थ है, ठीक है। तो इसके बीच में ही आपको यहाँ पे रखना है, इससे न ज़्यादा न इससे कम आपको यहाँ पे जो है यूज करना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे 3 आइडेंटिकल सिग्नेचर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ब्लैक इंक जो है आपको यूज करना है सिग्नेचर के लिए, और अनरूल्ड पेपर पे आपको यहाँ पे यूज करना है, जो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर, मतलब एक लाइनिंग वाला पेपर ना हो, नॉर्मल सिंपल पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो बाजू में यहाँ पे जो है क्लिक हियर टू डाउनलोड ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपके पास यहाँ पे कुछ इसका डाउनलोड करने की, प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा उस सिग्नेचर को मतलब आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। मतलब जो आपका एक ब्लैंक पेपर रहेगा उसमें 1 2 3 ऐसा लिखना है आपको, और उसके आगे जो है आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। अगर आपका सिग्नेचर का लेंथ यहाँ पे बड़ा रहेगा तो आपको अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो जो आप यहाँ पे सिग्नेचर करेगी, इसमें ध्यान रखिए कि जो इसका सिग्नेचर रहेगा आपकी जो है ज़्यादा उसकी लेंथ वगैरह ना हो, ठीक है। तो एक सिग्नेचर हम यहाँ पे साइजिंग करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो सेम वापस से जो है आपको सेम वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद जो है रिसाइज सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ये ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे जो सिग्नेचर के लिए बोला गया है कि इसकी जो है साइज रहेगी हाइट और विड्थ की, यहाँ पे जो है 350 के नीचे होने चाहिए, और इसकी जो विड्थ है वो 500 के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके कंडीशन में आपको यहाँ पे ध्यान में रख के इसका हाइट और विड्थ सेट करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे सिग्नेचर दिखा देता हूँ कि कैसा आपका सिग्नेचर रहना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सिग्नेचर है इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। एक जो नंबर है 2 3 ऐसा ही, तो इसके आगे आगे आपको जो यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ये 3 सिग्नेचर आपको ऐसे इस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद जो हम यहाँ पे साइजिंग करने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वेबसाइट पे वापस से आना है। इसके बाद जो हम यहाँ पे साइज है, यहाँ पे साइज प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसकी जो हाइट हमको 350 से नीचे लिखना है, तो हम यहाँ पे 300 प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो इसकी जो सॉरी इसकी जो विड्थ है वो 300 से जो है यहाँ पे 350 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हाइट, और विड्थ जो है इसकी 500 से ज़्यादा
नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आप जो है 450 डाल सकते हैं और यहाँ पे जो है इसकी हाइट है, हाइट जो उन्होंने बोला 350, तो इसको जो है मैं यहाँ पे 300 मेंशन कर देता हूँ और उसके बाद जो है अपलोड अ फाइल वाला ऑप्शन पे जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपका सिग्नेचर यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे उसको एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट करके यहाँ पे जो है आपको क्रॉप करना है। ऐसा क्रॉप करिए कि यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली थोड़ा अच्छे से विजिबल हो आपका सिग्नेचर यहाँ पे, ठीक है। तो उसको जो है ध्यान में रखना है आपको, उसके हिसाब से जो है आपको तो उसके बाद जो है सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेने के बाद जो है यहाँ पे आपको क्रॉप वाले बटन देखने को मिल रहा है, इस क्रॉप वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद जो इसकी फाइल की साइज है यहाँ पे 20 से 100 KB के बीच में है और जो फाइल का नेम है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे आता हूँ 20 से 100 KB के बीच में, तो मैं यहाँ पे एक 80 प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद जो है फाइल का नाम यहाँ पे जो है आप सिग्नेचर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है सिंपली आपको डाउनलोड कस्टम साइज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो डाउनलोड होके आ गया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट पे वापस से आना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के ये जो इंस्ट्रक्शंस है उसके बाद प्रोसीड टू अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है जो आपका सिग्नेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ से इसको ओपन कर लेना है, उसका प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद जो है ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद जो है अपलोड ट्रिपल सिग्नेचर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा, आपको यस वाले बटन पे क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से जो है आप लोग आसानी से आपका फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स आती है, मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे द्वारा जुड़ जाइए और आप लोग यहाँ पे जो है आसानी से अपना जो है फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहता था। सो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी वीडियो में आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।